आज मैं आपको बताती हूँ कुछ शॉर्ट हैंड के रूल जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट हमारे कौन सी है? फर्स्ट, व्यंजन रेखाक्षरों का निर्माण। देखिए सामान्य अनुदेश क्या है? वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै प्लस कै में किसका उच्चारण? ए प्लस ए, तो क्या हो गया? कै। तो ये किसका हलंत है? ए का, क्या बन गया? के। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एकल व्यंजन जो अकेले वर्ड बोलते हैं जिसमें ए का उच्चारण होता है, जैसे के, ले, है, टे आदि। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन जैसे अक्ष, आगे, त्रि। तो इसमें हमारे देखो अक्ष में, देखो इस टर्नों में क्या, अक्ष की जगह हम झ का प्रयोग करते हैं, आगे में गे का और त्रे में रे का। ठीक है, और ऋषि में भी हम रे का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आशुलिपि में व्यंजनों को प्रकट करने के लिए रेखा गणितीय प्रारूप अपनाए गए हैं। जैसे देखो मतलब आशुलिपि में मतलब स्टेनो में हमारे कुछ व्यंजन रेखा गणितीय जैसे एंगल्स हो गए, सर्किल्स हो गए, तो ये वाले कुछ वर्ड्स अपनाए गए हैं। जैसे फिर फोर्थ पॉइंट हमारा, प्रत्येक रेखा अक्षर को 3/4 सेंटीमीटर लंबाई का लाइन से स्पर्श करते हुए तीर के निशान के अनुसार खींचा जाना चाहिए। ठीक है, 3 मतलब कॉपी की लाइन के बीच को पूरा। कुछ रेखाक्षरों को काटकर लिखे जाने हेतु भी निर्धारित किया गया है। इन रेखाक्षरों को बीच में से थोड़े से डैश से काट कर खींचा जाना चाहिए। फिर आता है काटकर बनाए जाने वाले रेखाक्षरों को हम बिना काटकर डैश विधि द्वारा भी बना सकते हैं। मतलब कि डैश विधि द्वारा भी बना सकते हो और बिना काटकर डैश विधि द्वारा भी बना सकते हैं। या तो बीच में से कट होता है या पहले डैश लगा देंगे या फिर आखिरी में डैश लगा देंगे। ऐसा मूल रेखाक्षरों के शुरू या अंत में डैश रखकर किया जाता है। इसके प्रयोग से गति बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। अगले वाला है हमारा, रेखा अक्षरों को हल्के गाढ़े रूपों में लिखे जाने हेतु निर्धारित किया गया है, जिस कारण रेखा अक्षरों को पेंसिल पर हल्का दबाव देकर तथा गाढ़े रेखा अक्षरों को पेंसिल पर ज़्यादा दबाव देकर एक ही बार में खींचा जाना चाहिए। ठीक है, फिर छात्रों को चाहिए कि वह प्रत्येक रेखाक्षर का अभ्यास तब तक करें जब तक कि वह अच्छी तरह से याद ना हो जाए। 9, जिन अक्षरों के दो रेखाक्षर बनाने हेतु निर्धारित है उन्हें दोनों तरह से बनाकर अभ्यास किया जाना चाहिए। रेखाओं को अभ्यास करते समय संबंधित अक्षर का उच्चारण मन ही मन में दोहराया जाना चाहिए। तो हमारे ये रूल है जो हमको इम्पोर्टेंट है हमारे बहुत, और हमको यही अपने सबसे पहले कॉपी में हमको यही रूल लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।